वेलकम स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो प्रोडक्शन फंक्शन के ऊपर बात करने जा रहे हैं। बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या चीज़ होती है, प्रोडक्शन। बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो प्रोडक्शन सेक्टर होता है वो ये होता है कि जब हम इन कोई चीज़ रिसोर्स को इनपुट करते हैं तो उससे जो आउटपुट बनता है वो हमारा प्रोडक्शन फैक्टर होता है। इकोनॉमी के अंदर ये बहुत बड़ा इसका रोल होता है प्रोडक्शन फैक्टर का, क्योंकि हम जब प्रोडक्शन फैक्टर को स्टडी करते हैं या प्रोडक्शन फंक्शन को स्टडी करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारे पास जो इनपुट होता है वो लेबर कैपिटल, लैंड लेबर और कैपिटल होता है, वो हम इनपुट करते हैं। वो अंदर मतलब वो रिसोर्स डाली जाती है और उससे फिर प्रोडक्ट आपकी जो है वो बाहर आती है। तो प्रोडक्ट आपकी जिस किस्म की भी होगी उसके लिए तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, लैंड लेबर और कैपिटल, जिसको हम उसके अंदर इंसर्ट करेंगे और उसके बाद उससे रिजल्ट या आउटपुट हासिल करेंगे। सबसे पहला जो रिलेशनशिप क्रिएट होता है वो इंक्रीजिंग रिटर्न स्केल है। अब इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहली चीज समझ लीजिएगा कि स्टूडेंट्स, जब हमारे पास हम कोई चीज का इनपुट बढ़ाते हैं तो हमारे पास उसका आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। यानी हमने क्या किया, हमने लैंड लेबर और कैपिटल को मजीद जैसे हमारे पास 50 की तादाद थी, हमने क्या किया, हमने लैंड लेबर और कैपिटल को एक 50 फिगर के अंदर रखा, लेकिन हमने उसको जब बढ़ाया तो हमारे पास उसकी प्रोडक्शन और उसका जो रिजल्ट था प्रोडक्शन का वो ज्यादा हो गया। तो ये बेसिकली एक रिलेशनशिप होता है। ये रिलेशनशिप इसलिए होता है कि जब इनपुट आपका, जितना आपका इनपुट होगा उतना ही आपके लिए, उतना ज्यादा आपके पास आउटपुट आएगा। तो इससे क्या होगा, इससे आपका जो रिटर्निंग स्केल होगा यानी जो इकोनॉमिक स्केल होगा वो आपका अपनी पोजीशन को ऊपर और बूस्टअप करता रहेगा। जैसे हम डिमांड और सप्लाई फंक्शन में देखते हैं कि हमारी डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई इंक्रीज करनी पड़ती है और सप्लाई इंक्रीज होती है तो डिमांड। इसी तरह से जब प्रोडक्शन फंक्शन हम देखते हैं तो प्रोडक्शन फंक्शन में भी यही सिचुएशन रिपीट। इसका एक और रिलेशनशिप ये होता है, ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल प्रोवाइड करता है। अच्छा, पहले तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न है, यानी आपने क्या किया, बढ़ाया तो बढ़ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, जितनी भी आपने मिकदार में इनपुट डाला है, आपका इनपुट जो है वो बिल्कुल सेम फॉर्म में ही आपको जो है आउटपुट प्रोवाइड करेगा। यानी वो एक इक्विवेलेंट फॉर्म में चलता है। यानी जितना आपने इनपुट डाला उतना ही आपका आउटपुट हो गया। यानी जितना लैंड लेबर और कैपिटल आपने किसी चीज को प्रोड्यूस करने में लगाया, आपका वो तमाम चीजें जो है वो आगे उसका आउटपुट उतना ही प्रोवाइड करेंगी जितना आपने उसको सोचा है, जितना आपने इमेजिन किया है। तो ये तमाम बातें जो है वो इससे एक डायरेक्ट रिलेशनशिप क्रिएट करती है प्रोडक्शन फंक्शन कि ये कांस्टेंट रिटर्न देती है आपको। जब अपनी जितनी प्रोपोर्शन में आपने इतनी वो डाली है, इनपुट डाला है, तो उसी प्रोपोर्शन के अंदर वो आपको आउटपुट प्रोवाइड। डिक्रीजिंग रिटर्न ऑन स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न ऑन स्केल मतलब अब देखें क्या हुआ, आपने किसी सर्टेन गुड के ऊपर बहुत ज्यादा इंक्रीजिंगली अपना एसेट यूज किया, इनपुट लगाया। अब उस इनपुट से क्या होगा कि आपकी जो प्रोडक्ट होगी वो उस तरह से प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी जब आप किसी सर्टेन चीज पे। लेट सपोज मेरे पास, मैं एक सर्फ का काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं सर्फ के ऊपर अपना सारा इनपुट लगा देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास जो मजीद प्रोडक्ट्स हैं मैं उन प्रोडक्ट्स को नहीं देखता, मैं सिर्फ सर्फ को देख रहा होता हूँ। तो उससे क्या होगा, जब मैं सारा का सारा एक ही क्वांटिटी के ऊपर लगा दूंगा तो जितना भी मेरे रिसोर्स होगा वो उस तरह से मुझे आउटपुट प्रोवाइड नहीं करेगा। क्योंकि इकोनॉमी में सर्फ की नहीं, जूते की भी जरूरत है, चप्पल की भी जरूरत है, चीजों और मजीद चीजों की भी जरूरत है। तो उससे क्या होगा, उससे जो डिक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल बनेगा, यानी आप अपनी तमाम एक खास चीज के अंदर या एक खास ओरा के अंदर ये अपनी तमाम इनपुट को इस्तेमाल करते हो, ये यूटिलाइज करते हो, तो ऑलमोस्ट आपके पास क्या होगा, आपके पास एक डिक्रीजिंग रिटर्न ऑन स्केल आ जाएगा। यानी आपके पास डिक्रीज डिक्रीज हो जाएंगे, आपकी जो आउटपुट होगा वो डिक्रीज हो। देखिए जी, अब ये बात करते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन को। आपके पास क्या होगा, आपके पास जो कंडीशन होगी, अब क्या होगा कि एक तरफ आपके पास आपने इनपुट के लिए लेबर को लगाया, ठीक है, जिन्हें आपने उसके अंदर जितना लेबर डाला। अगर हम इसको लॉ ऑफ डायमेंशन एंड मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो वो ये कहता है कि आपने जितने ज्यादा नंबर ऑफ लेबर लगाओगे उतनी आपकी जो गुड्स है उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ देख लेते हैं कि हमने क्या किया, हमने लेबर्स को अगर हमने एक्स एक्सिस पर रखा और हमने वाई एक्सिस के ऊपर अपना आउटपुट रखा, तो हम ये देखते हैं कि जितना हम लेबर डाल रहे हैं उतना ही हमारा आउटपुट जनरेट हो रहा है। तो जब हमारा आउटपुट जनरेट हो रहा है तो ऑलमोस्ट हमारे पास क्या होगा कि हमारा जो रिटर्न
जो हमारी ग्राफ होगी वो भी एक इक्विलिब्रियम डोनेट कर रही होगी, दिखा रही होगी। तो ये एक हमारा एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी फंक्शन है वो किस तरह से डील कर रहा है। अब कुछ बात कर लेते हैं कि जी प्रोडक्शन फंक्शन हम पढ़ते क्यों हैं या इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है इकोनॉमिक के अंदर। देखें जी, इकोनॉमी के अंदर सबसे पहला इसका जो इम्पोर्टेंट होता है वो ये होता है कि हमें इस बात का अंदाज़ा लगाने में आसानी हो जाती है कि हम भी जितना भी हम इसमें रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो रिसोर्सेज एफिशिएंटली काम कर रही हैं या हमारे लिए वो पूरी तरह से हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो हमें उसका रिटर्न प्रोवाइड कर रही है, सबसे पहली चीज़। फिर उसके बाद अगर हम देख लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमें ये भी इंसाइट मिलती है इससे कि हमारी जो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स हैं वो कितने हद तक काम कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, हम ग्रोथ कितनी कर रहे हैं, हमारे पास ग्रोथ कितनी आ रही है, हम कितने चेंजेस देख रहे हैं, किस तरह से चेंजेस हमारी जो हो रही है इनपुट के अंदर अगर हम चेंज कर रहे हैं, जैसे टेक्नोलॉजी बदल रहे हैं, ऑटोनॉमस चीज़ें बदल रहे हैं, मजीद एडवांसमेंट कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, उससे हमारी जो भी रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट हमें कहाँ तक लेकर जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर दूसरी बात कर लेते हैं तो ये एक अजीब सा कंसेप्ट पे करता है हमारे लिए कि हमें एक बड़ी कंसाइज स्टडी देता है, बताता है कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं वो कहाँ रहेंगी, हम किस तरह किस प्रोडक्ट को हम जो है सस्टेनेबिलिटी देंगे, किसको हम सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करेंगे। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये यहाँ पर इसकी बड़ी एडवांटेज होती है इकोनॉमी फील्ड के अंदर। स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन फंक्शन सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। इस पर बहुत ज़्यादा थ्योरीज हैं, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है कंसाइज डिस्कशन की गई है, हर जगह डिफरेंट वे में डिस्कस किया गया है इसे, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा थ्योरीज आई हैं और लोगों ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग की है। तो जो साइंटिस्ट हैं या जो लोग हैं उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग करके ये वादे करने की कोशिश की है कि जो भी आपका सिस्टम है वो इसी से मिलकर बनता है। देखिए, इनपुट डाला गया, इनपुट क्या है, लेबर है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स किससे बात करती है, अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करती है, तो सीधी बात है आपका लेबर हो गया पहली चीज। फिर उसके बाद आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट के साथ वो क्या करती है, वो रिसोर्स एलोकेशन के ऊपर बात करती है। तो ऑलमोस्ट रिसोर्स एलोकेशन जब आप किसी जगह इनपुट डालते हो तो वहां भी आपकी रिसोर्स एलोकेशन नजर आती है। तो इसी तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स से बहुत ज्यादा इसका रिलेशनशिप है और इसको हम मजीद आगे बहुत ज्यादा थ्योरीज के अंदर और बहुत ज्यादा चीजों के अंदर स्टडी करेंगे।